नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं भारत के सामान्य परिचय यानी इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन की मैं चर्चा करूंगा। इसमें मैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी तमाम जो सामान्य परिचय है भारत की, मैं पूरी चर्चा करूंगा। आइए अब हम देखते हैं। पहले मैं भारत के राज्यों के बारे में बता दूं कि इसका क्या है, कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो ये भारत का मैप है। भारत का मैप में यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, इसके बगल में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ उत्तराखंड है जो कि उत्तर प्रदेश से बटा 2000 में, और ये उत्तर प्रदेश है, इसके बाहर में बिहार है और झारखंड है। झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को बिहार से बंट के अलग हुआ था, 28वां राज्य के रूप में भारत का। और यहाँ वेस्ट बंगाल है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल है। यहाँ ये पूरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से बंट के यहाँ छत्तीसगढ़ है, और ये है तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से बंट के बना, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से बंट के ये तेलंगाना बना। ये है कर्नाटका, यहाँ से यहाँ तक, ये केरला है, ये महाराष्ट्र है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये गोवा है, ये दमन द्वीप है, दमन है, द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश, ये यहाँ पर ये भूटान है, ये सिक्किम है, नेपाल है, ये चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर ऊपर अफगानिस्तान है। ये पूरा ये सब टूटा टूटा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, पांडिचेरी की बात करता है, तो पांडिचेरी 3 राज्यों में 4 जगहों पर अवस्थित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है यनम, ये भी पांडिचेरी का ही भाग है, और यहाँ तमिलनाडु में पांडिचेरी और यहाँ पर कराईकल, ये 2 जगह ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो 3 जगह ये हो गया और 2 राज्य में, और तीसरा राज्य है केरला, यहाँ पर माहे है, ये भी पांडिचेरी का ही भाग है। तो कभी कभी पूछता है कि पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों के 4 जगहों पर अवस्थित है, जिसका हम लोकेशन आपको बताएं। यहाँ पर लक्षद्वीप है, और ये है ये पूरा अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, मालदीव है। में भारत की यहाँ आंध्र प्रदेश है। ये अब हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, सिविल सिस्टम, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, इसका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, मिजोरम है। भारत के जो मुख्य है उसकी मैं चर्चा कर दिया हूँ। तो आइए अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, वो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत अवस्थित है। 6 डिग्री का मतलब हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यही भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पूर्व में पिग्मेलियन या पार्सन, पिग्मेलियन इसमें चर्चा भी किया हूं, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ये 6 डिग्री पर है। और उत्तर में भारत का सबसे उत्तरी सीमा जो है, उत्तर दक्षिण बिंदु, इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और उसको पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी पूछ सकता है कि सबसे दक्षिणतम भारत का बिंदु इसे क्या कहा जाता था। तो इंदिरा पॉइंट तो कहा ही जाता है, अगर पूर्व में पूछ दे तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। और दक्षिण में जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। वहीं हम दक्षिण की बात करें, उत्तर की बात करें, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये इंदिरा कौल है,
उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कौल है 37 डिग्री 6 मिनट पर। अगला है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। इसका भी मैं लोकेशन बना दूं कि इसका देशांतरीय विस्तार जो पूरब है, पूरब में ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश जो है 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और गुजरात है 97 डिग्री 25 मिनट पर ये अवस्थित है। पूछता है कभी कभी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो पूछा जाता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो चूंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, और गुजरात जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो दोनों के बीच की दूरी जो डिग्री में है वो लगभग 68 और 97 की लगभग 29 पॉइंट समथिंग, यानी 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा हो गया। इसलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी चर्चा हो गई। अब उत्तरी बिंदु जो है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु की मैं चर्चा किया हूँ, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा से दूरी इसकी जो है, भूमध्य रेखा से दूरी इसकी 8 मिनट 876 किलोमीटर है, और इसका जो आकार है भारत का वह चतुष्कोणीय है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसकी लंबाई जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की इसकी लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई इसकी जो है वह उत्तर से दक्षिण तक ये 3214 यानी 3214 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी यहाँ पर है, यहाँ तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरा क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में अवस्थित है। इसकी स्थलीय सीमा जो है, भारत की जो स्थल है, ये पूरा जो स्थलीय क्षेत्र है, इसका जो स्थल है ये भारत का वो 15,200 किलोमीटर है। वहीं समुद्र तट से इसकी लंबाई, जो समुद्री क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर हिंद महासागर यह हो गया, ये है अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इस समुद्र तटीय सीमा जो है उसकी कुल लंबाई भारत का 7516 यानी 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर इसकी समुद्र तट से कुल लंबाई है। वहीं इसकी मुख्य भूमि से तटीय भूमि की लंबाई 6100 यानी 100 किलोमीटर है। अब आइए हम आगे चर्चा करते हैं भारत के परिचय के बारे में। भारत का सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला जो राज्य है, समुद्र तट से ये लंबाई, तटीय लंबाई, इसका सबसे ज्यादा तट की लंबाई जो है गुजरात का है, वह है 1600 मीटर है, 1600 है। और सबसे दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है वह दक्षिण भारत में है और उसकी लंबाई 1100 है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रादेशिक जलीय सीमा जो है 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 होता है। और संलग्न क्षेत्र जो है, क्षेत्रमंडल है, वो 24 समुद्री मील है। वही अनन्य क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है
अनन्य आर्थिक क्षेत्र वह 200 समुद्री मील तक हम अपने काम को कर सकते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों, पूछते कितने राज्यों से, 8 राज्यों से है। इस पर भी ये मैंने एक ट्रिक बना दिया है, वह है मित्र परगमछा झार, यानी म से हो गया मिजोरम, उसके बाद त्र से हो गया त्रिपुरा, उसके बाद प से हो गया पश्चिम बंगाल, ये उसके बाद ग से होगा गुजरात, यहाँ म से हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद छ से हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद झ से हो गया झारखंड, उसके बाद र से हो गया राजस्थान। तो इतने राज्य यानी 8 राज्य से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, ये 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। पूछा जाता है कि और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, वही सबसे छोटा राज्य है। अगर क्रमवार कहा जाए तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। वहीं जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है। वहीं पूछा जाता है ये 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री के लिए मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 8 डिग्री चैनल यहाँ पर मिनिकॉय मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया है, मिनिकॉय का है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री हो। मामी, माँ से हो गया मिनिकॉय, मी से होगा माँ से होगा मालदीव, मी से हो गया मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के लिए मामी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के हुआ लक्ष्मी, ल से लक्षद्वीप, लक्ष्य से लक्षद्वीप और मी से मिनिकॉय। तो 9 डिग्री हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो लक्ष्मी हो गया। और 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार, तो अंडानी, तो और से हो गया अंडमान निकोबार अंडानी। मतलब भारत की जो विस्तृत चर्चा ये हो गई। और राज्य की बात जो हम करेंगे तो भारत का जो राज्य है वह 2 जून 2014 को 28 राज्य, तो ये झारखंड 28वां बना 2000 में। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना तेलंगाना। इसमें मात्र 10 जिला थे, अभी ये जिला 21 और हो गए, 31 जिला हो गए हैं तेलंगाना में। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर जो राज्य था वह 29 राज्य से लेकर अब 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वह 2 यूटी बना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई। और उसके बाद 26 जनवरी को 2020 को यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को मिलाकर, दादर नगरी और दमन दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। यानी अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हो गए। तो आज मैं भारत के पूरे सामान्य परिचय की मैं चर्चा किया हूँ। बीपीएससी का भी एग्जाम संभावित डेट दिया है मुख्य परीक्षा का 25 जुलाई को, 25, 26 और 28 को, और 29 को एक दिन और होगा, यानी 4 पेपर होंगे। और साथ ही साथ बीपीएससी की फिर वैकेंसी आ रही है, उसके बाद दरोगा की वैकेंसी आएगी, बिहार एसएससी में सचिवालय, और इसलिए आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीके पार से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छात्रा लाभान्वित हो जाए। धन्यवाद।